अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एमएसएन मैथमेटिशियन यूट्यूब चैनल। जैसे आप लोग जानते हैं प्रीवियस लेक्चर के अंदर हम लोग बात कर चुके थे थॉमस कैलकुलस एक्सरसाइज 4.4 के अंदर हमारे पास क्वेश्चन आ रहे थे ग्राफिंग फंक्शंस वाले। इसके अंदर हम लोग क्वेश्चन नंबर 36 तक कंप्लीट सॉल्व कर चुके हैं। प्रीवियस क्वेश्चन का प्रीवियस एक्सरसाइजेस का लिंक देखना चाहते हैं, उसका लिंक मिलेगा नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में, और यहाँ पे आई बटन पे जाकर आप लोग चेक कर सकते हैं। आज के लेक्चर की बात करें, उसके बाद हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 37 क्वेश्चन नंबर 38 को कंप्लीट सॉल्व करने वाला हूँ। आपने लेक्चर को आखिर तक देखना है। उससे पहले अगर आपको वीडियोज के नीचे सब टाइटल्स या फिर कैप्शन शो हो रहे होते हैं और आप उनको ऑफ करना चाहते हैं, सिंपल आप ऊपर सीसी बटन को ऑफ करके वीडियो को एंजॉय कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मजीद आपको अपडेट्स मिलती रहे, इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपका अपना चैनल है। विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। जी तो ठीक है, सबसे पहले स्टार्ट करें हम लोग क्वेश्चन 37 में। कहते हैं जी y विच इज इक्वल टू x इनटू स्क्वायर रूट ऑफ 8 माइनस x का स्क्वायर। जैसे कि हम लोग प्रीवियस लेक्चर में कर चुके हैं, सेम प्रोसेस चलता आ रहा है। हम लोग जब कर करके हमारी प्रैक्टिस हो चुकी है, और डेरिवेटिव्स के हवाले से भी हम लोग डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं कि आपके पास क्वोशिएंट रूल क्या होता है, पावर रूल क्या होता है, चेन रूल क्या होता है, l'Hopital रूल क्या होता है, प्रोडक्ट रूल क्या होता है। सारे के रूल्स मैंने अपलोड किए हूँ, देखना चाहते हैं उसका लिंक भी मिलेगा नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में। यहाँ पे आई बटन पे भी आप लोग देख सकते हैं। तो यहाँ पे भी आपको नजर आ रहा है कि पहले हमने इसका लेना, इसका फर्स्ट डेरिवेटिव, हमने इसके क्रिटिकल पॉइंट्स निकालने हैं। तो ऑब्वियसली पहले इन दोनों को, ये दोनों आपस में हो रहे हैं मल्टीप्लाई, इन दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। इसको आप लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि y विच इज इक्वल टू x इंटू 8 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2। स्क्वायर रूट को हटा के 1/2 भी कर सकते हैं। अब देखिए दोनों आपस में हो रहे हैं मल्टीप्लाई, तो ऑब्वियसली यहाँ पे लगेगा प्रोडक्ट रूल। अब प्रोडक्ट रूल आपको आता है, ऑलरेडी हम बहुत दफा कर चुके हैं। तो सिंपल जब मैं यहाँ पे इसका फर्स्ट डेरिवेटिव लिख देता हूँ कि हमारे पास आंसर क्या आने वाला है। आप सिंपल इसका प्रोडक्ट रूल लेंगे, आपके पास यहाँ पे इसका आंसर आएगा जी 8 माइनस 2x का स्क्वायर। 8 माइनस 2x का स्क्वायर, डिनोमिनेटर में आपके पास यहाँ पे आने वाला है जी 8 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट। 8 माइनस एक्स का स्क्वायर, ये है जी बेसिकली आप लोगों के पास का फर्स्ट डेरिवेटिव। ये सिंपल चीजें हैं। अब सिंपल यहाँ से हम लोग, अगर फिर भी आपको क्यूरी होती है, कोई मसला होता है, आप लोग या फिर एडिटेड नोट्स लेना चाहते हैं, आप लोग मेरे साथ व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक भी और व्हाट्सएप नंबर भी मैंने दिया हुआ है। तो यहाँ पे सिंपल आप लोग क्या करेंगे, यहाँ से क्रिटिकल पॉइंट्स निकालने के लिए पहले हम इसके न्यूमिनेटर को 0 के बराबर रख के चेकआउट कर लेते हैं कि 8 माइनस 2x का स्क्वायर विच इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा जी 8 इक्वल टू 2x का स्क्वायर, और यहाँ से 2 को आगे डिवाइड करेंगे तो 4 आ जाएगा, 4 इज इक्वल टू x का स्क्वायर आ जाएगा। और यहां से आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी जी प्लस माइनस 2। ये दो क्रिटिकल पॉइंट्स यहाँ पे आपके पास आ चुके हैं। इसी तरह से अब हम डिनोमिनेटर को भी 0 के बराबर रख के चेकआउट करेंगे, और वहां से भी इसके क्रिटिकल पॉइंट्स निकालते हैं। तो यहाँ पे जी 8 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, उसको भी 0 के बराबर रख के चेकआउट कर लेते हैं। यहाँ पे इसका स्क्वायर लेंगे तो ये बन जाएगा 8 माइनस एक्स का स्क्वायर इक्वल टू 0 आ जाएगा। और यहाँ से एक्स स्क्वायर उधर लेके जाएंगे तो ये एक्स स्क्वायर इक्वल टू 8 रह जाएगा आपके पास। एक्स स्क्वायर विच इज इक्वल टू 8। अब 8 को वैसे भी लिख सकता हूँ, 8 को लिख सकता हूँ जी 8 को मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पे 8 के अगर आप पेयर्स बनाते हैं तो वो आपके पास क्या बनते हैं 2 की पावर 3, यानी कि 2 मल्टीप्लाई 2। ये बेसिकली आपके पास जब इसके पेयर्स बनते हैं। अगर मैं दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेता हूँ तो यहाँ पे भी स्क्वायर रूट आ जाएगा और यहाँ पे भी स्क्वायर रूट आ जाएगा। और यहाँ पे फिर क्या बनेगा, ये एक पेयर स्क्वायर रूट से एक 2 बाहर आ जाएगा, एक 2 अंदर आ जाएगा। तो ये बेसिकली आपके पास आएगा जी x इज इक्वल टू प्लस माइनस 2 इंटू स्क्वायर रूट 2। ये हमारे पास दो क्रिटिकल पॉइंट्स ये भी बन जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर रूट से कैंसिल x बच गया, और यहाँ पे 2 एक 2 का पेयर है, 2 का पेयर बाहर आ गया, और यहाँ पे बच गया स्क्वायर रूट 2। ये हमारे पास दो क्रिटिकल पॉइंट्स ये हैं, दो क्रिटिकल पॉइंट्स ये हैं। इन चारों के चारों क्रिटिकल पॉइंट्स को हम सिंपल क्या करेंगे, वैसे जैसे हम पहले क्वेश्चन में करते आए हैं। लेट्स सपोज इधर को जो हमारे पास नेगेटिव इन्फिनिटी, इधर को जो हमारे पास पॉजिटिव इन्फिनिटी। अब हम इन चारों के चारों क्रिटिकल पॉइंट्स को यहाँ पे लगाएंगे। लेट्स सपोज कि यहाँ पे जी हमारे पास माइनस का 2, यहाँ पे जी हमारे पास प्लस का 2, यहाँ पे जी हमारे पास 2 इंटू स्क्वायर रूट 2, और यहाँ पे जी हमारे पास माइनस 2 इंटू स्क्वायर रूट 2। अब अगला प्रोसेस आप लोग खुद जानते हैं कि हमने क्या करना होता है। माइनस 2 इंटू स्क्वायर रूट 2 से पीछे कोई भी पॉइंट लेने, दोनों के दरमियान कोई भी पॉइंट लेने, माइनस 2 और माइनस 2 के दरमियान कोई पॉइंट, इनके दरमियान कोई पॉइंट लेने। उन सारे पॉइंट्स को इसके फर्स्ट डेरिवेटिव में पुट करके चेक करें कि आंसर पॉजिटिव में आ रहा है कि नेगेटिव में आ रहा है। आंसर पॉजिटिव में आएगा तो वहां पे इंक्रीजिंग फंक्शन होगा, आंसर नेगेटिव में आएगा तो वहां पे आपके पास डिक्रीजिंग फंक्शन होगा। अब सिंपल ये चीज आप लोग कैलकुलेटर से चेकआउट कर सकते हैं कि 2 को अगर स्क्वायर रूट 2 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आंसर आता है, कैलकुलेटर का यूज कर सकते हैं। तो इससे पीछे कोई भी आप पॉइंट ले लें तो आप इसमें पुट करें एक्स की जगह पे वो वाला पॉइंट, तो आपके पास आंसर पॉजिटिव में आता है कि नेगेटिव में आता है, वो मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ प्रश्न ये हुआ जी, सबसे पहले आप लोग इन दोनों के दरमियान कोई भी पॉइंट लेके इसमें पुट करेंगे
तो आपके पास आंसर इसमें आने वाला जी बेसिकली मैं यहाँ पे लगा देता हूँ और यहाँ पे आपको ताकि इंटरवल्स डिफाइन करवा देता हूँ ताकि आपको समझ आ रहे। यहाँ पे इन दोनों के दरमियान कोई भी पॉइंट लेंगे तो आपके पास आंसर नेगेटिव में आने वाला है, इनके दरमियान लेंगे पॉजिटिव में आंसर आएगा, इनके दरमियान लेंगे आंसर नेगेटिव में आएगा। अब एक चीज यहाँ पे आप लोगों ने नोट करनी है कि आप लोगों ने -2 इंटू स्क्वायर रूट से पीछे नहीं जाना एंड 2 इंटू स्क्वायर रूट से आगे नहीं जाना। अब इसकी क्या रीजन है, ये चीज भी मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ कि आपने फंक्शन की डोमेन को भी अपने जहन में रखना कि फंक्शन की बेसिकली डोमेन क्या है। प्रीवियस हम जितने भी क्वेश्चन हम फंक्शन क्वेश्चन को करते आए हैं उनकी बेसिकली डोमेन हमारे पास माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, इसलिए हमें वो जरूरत नहीं पड़ती थी। लेकिन कुछ क्वेश्चन का इशू है, कुछ क्वेश्चन में आपने ये गौर करनी है, देखना भी है कि ये स्क्वायर रूट के अंदर है और हम जानते हैं कि ये स्क्वायर रूट के अंदर स्क्वायर रूट वाली जो चीज है वो नेगेटिव नहीं होनी, अगर वो नेगेटिव हो जाती है तो वो उसके डोमेन में नहीं आता। तो यहाँ से सिंपल आप इसकी डोमेन निकाल सकते हैं कि ये चीज तो ऑलरेडी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव होनी चाहिए। तो यहाँ पे मैं सिंपल आपको बता देता हूँ कि 8 माइनस एक्स का स्क्वायर रूट ये हमारे पास क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। हम इस चीज को जानते हैं, ग्रेटर और इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो यहाँ से आप लोग निकाल सकते हैं इसका, अगर आप स्क्वायर लेते हैं तो ये बन जाएगा 8 माइनस एक्स के ग्रेटर और इक्वल टू 0, 8 ग्रेटर और इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो इसको कर लें जी स्क्वायर रूट लेंगे तो ये बन जाएगा 2 इंटू स्क्वायर रूट 2 ग्रेटर और इक्वल टू एक्स। ये चीज आपके पास यहाँ पे बन जाएगी। अब क्योंकि ये चीज आपके पास है वो प्लस माइनस के फॉर्म में आनी है तो इसका मतलब कि इसकी डोमेन जो है वो एक्स जो है वो लेस आर इक्वल टू 2 इंटू स्क्वायर रूट 2 से एंड ग्रेटर आर इक्वल टू -2 इंटू स्क्वायर रूट 2, ये इसकी डोमेन बेसिकली हो जाएगी। तो यहाँ से इसको डिस्कस करने का बेसिकली मकसद ये था कि इसकी जो डोमेन है वो प्लस इन्फिनिटी की तरफ नहीं जानी बल्कि यहाँ पे स्टॉप करनी है और इधर से यहाँ पे ही स्टॉप करनी है, इससे पीछे आप लोगों ने नहीं जाना, इन्हीं चीजों के दरमियान आपने रहना है। तो यहाँ से आप इसकी डोमेन भी लाजमी चेकआउट कर लें, कुछ क्वेश्चन में डोमेन देखनी पड़ेगी, कुछ में काम चल जाएगा। तो यहाँ पे नेगेटिव से पॉजिटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव का क्या मतलब है कि पहले आपके पास जो है वो फंक्शन नेगेटिव से पॉजिटिव है, यानी कि पहले फंक्शन नेगेटिव से पॉजिटिव है, इंक्रीज हो रहा है, उसके बाद नेगेटिव से, उसके बाद पॉजिटिव से फिर नेगेटिव यानी कि फिर डिक्रीज हो रहा है। ये कुछ इस तरह से आपके पास यहाँ पे फंक्शन बना है। इसको थोड़ा ऊपर कर देते हैं लाइन को, यहाँ तक ही रहना है इसने, इससे पीछे ये -2 स्क्वायर रूट 2 तक रहना है, इससे पीछे नहीं जाना। और यहाँ पे इसने रहना है जी 2 स्क्वायर रूट 2 तक, या यहाँ पे इसको कर लें, यहाँ तक कर लें ताकि आपको क्लियर हो जाए, यहाँ तक रहना है और इधर इसने यहाँ तक ही रहना है, इससे पीछे नहीं जाना। ठीक है जी, ओके जी। अब इसका क्या मतलब हुआ कि यहाँ पे ये आपके पास एग्जिस्ट कर रहा है जी, ये क्या आपके पास एग्जिस्ट कर रहा है, ये आपके पास है जी लोकल मिनिमम और ये ऊपर आ जी आपके पास यहाँ पे लोकल मैक्सिमम। और यहाँ पे आप लोग जो है वो एक और चीज देखेंगे, यहाँ से अगर हम पीछे की तरफ आए तो यहाँ पे हमारे पास ग्राफ एंड कर, इसका मतलब ये आपके पास क्या होगा जी लोकल मैक्सिमम, इससे पीछे ग्राफ कहीं नहीं जा रहा, तो ये इसका एब्सोल्यूट मैक्सिमम भी यही होगा। और नीचे की तरफ आए तो यहाँ तक की स्टॉप कर रहा है 2 इंटू स्क्वायर रूट 2 तक, तो इसका मतलब एब्सोल्यूट मिनिमम भी इसका यही होगा, इससे आगे तो हम नहीं जा रहे ना। तो यहाँ पे सिंपल आप लोग मेंशन कर सकते हैं, पहले लिख लें जी लोकल की बात कर लें, लोकल मैक्सिमम किस किस पॉइंट के ऊपर है, लोकल मैक्सिमम जी आपके पास इस पॉइंट के ऊपर है, लोकल मैक्सिमम यहाँ पे कहाँ पे चेंज हो रहा है 2 के ऊपर, लोकल मैक्सिमम है जी एट एक्स इज इक्वल टू 2 के ऊपर एंड और किस किस पॉइंट के ऊपर है लोकल मैक्सिमम, लोकल मैक्सिमम इसके ऊपर भी लोकल मैक्सिमम भी है और एब्सोल्यूट मैक्सिमम भी है, तो लोकल मैक्सिमम भी लिख लें -2 इंटू स्क्वायर रूट 2 एंड -2 इंटू स्क्वायर रूट 2 के ऊपर क्या है जी लोकल मैक्सिमम हो गए। अब हम इसके लोकल मिनिमम की बात करते हैं, तो ये लोकल मिनिमम किस किस पॉइंट के ऊपर होगा एट एक्स इज इक्वल टू, लोकल मिनिमम नीचे, ये लोकल मिनिमम है जी -2 के ऊपर और यहाँ पे एड किस पे हो रहा है 2 इंटू स्क्वायर रूट 2 के ऊपर, -2 के ऊपर है जी और 2 इंटू स्क्वायर रूट 2 के ऊपर लोकल मिनिमम हो रहा है। अब हम इसके एब्सोल्यूट मैक्सिमम की बात कर लेते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे आपके पास एब्सोल्यूट मैक्सिमम इसका जी किस पॉइंट के ऊपर है एट एक्स इक्वल टू, सबसे ऊपर से एब्सोल्यूट मैक्सिमम यहाँ पे ऊपर है -2 इंटू स्क्वायर रूट 2 के ऊपर, और एब्सोल्यूट मिनिमम भी आप लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि एब्सोल्यूट मिनिमम जो है वो किस पॉइंट के ऊपर है, तो एब्सोल्यूट मिनिमम जी आपके पास सबसे नीचे 2 इंटू स्क्वायर रूट 2 के ऊपर, 2 इंटू स्क्वायर रूट 2 के ऊपर एब्सोल्यूट मिनिमम पॉइंट हो चुका। अब यहाँ से आप लोग अगर चाहें तो इन्हीं पॉइंट्स को पुट करके इस फंक्शन के अंदर y की वैल्यूज भी, फंक्शन की वैल्यूज भी निकाल सकते हैं, ताकि बाद में जब आप लोग ग्राफ बनाएंगे तो वहां पे आपके लिए आसानी होगी, आपको वहां से इजीली समझ आ जाएगी। तो मैं यहाँ पे साथ साथ लिख देता हूँ कि यहाँ पे जो है वो आपके पास, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ y की वैल्यूज हमारे पास अगर 2 पुट करते हैं इस फंक्शन में, तो मैं सिंपल आपको यहाँ पे इनकी वैल्यूज लिख देता हूँ। 2 पुट करते हैं अगर आप फंक्शन में तो 2 के ऊपर इसका आंसर आ रहा है जी 4, 2 के ऊपर इसका आंसर 4 आ रहा है, और -2 स्क्वायर रूट 2 अगर इस फंक्शन में एक्स पुट करके कैलकुलेटर पे आप लोग कर सकते हैं,
-2 एंड स्क्वायर रूट 2 पुट करते हैं तो वो फंक्शन का आंसर आएगा जी 0। तो ये हमारे पास पॉइंट्स बन गए, 2 के ऊपर 4 आ रहा है, -2 स्क्वायर रूट 2 के ऊपर 0 आंसर आ रहा है। इस तरह से यहाँ पे भी आप लोग चेक कर सकते हैं कि वाई की क्या क्या वैल्यूज आ रही हैं, ताकि बाद में जब हम इसका ग्राफ बनाएंगे बहुत आसानी से हमारे पास ग्राफ बन जाएगा। तो यहाँ पे देखें जी -2 के ऊपर हमारे पास क्या वैल्यू आ रही है, -4 आ रही है वाई की वैल्यू, और 2 इंटू स्क्वायर रूट 2 के ऊपर हमारे पास क्या वैल्यू आ रही है वो भी देख लेते हैं, वो हमारे पास आ रही है 0। तो यहाँ पे 0 आप लोग लिख सकते हैं। इसी तरह से हम लोगों ने यहाँ पे चेक कर लिया जी, -2 एंड स्क्वायर रूट 2 के ऊपर हमने ऑलरेडी चेक कर लिया हमारे पास क्या वैल्यू आ रही थी, वो भी चेक कर लिया। 2 एंड स्क्वायर रूट 2 के ऊपर हमने वैल्यू चेक कर ली है, ठीक है, वो यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है। अब इस तरह से हमारे पास जो इसका नेक्स्ट प्रोसेस है वो है जी हमारे पास इसका हमें लेना है जी सेकंड डेरिवेटिव। सेकंड डेरिवेटिव लेने के बाद हमने इसके पॉइंट्स ऑफ इन्फ्लेक्शंस निकाल के चेक आउट करने हैं। ये तो हमारे पास का फर्स्ट डेरिवेटिव। अगर आप लोग इसका सेकंड डेरिवेटिव लेंगे, वाई डबल प्राइम निकालेंगे, मीन्स के यहाँ पे आइए डिवाइड की फॉर्म में, फ्रैक्शन की फॉर्म में, बटे की शक्ल में है, तो यहाँ पे आप लोग जो है वो क्वोशंट रूल अप्लाई कर सकते हैं और सिंपल आप इसका डेरिवेटिव निकाल सकते हैं, जो कि हमारे पास आ रहा है 2x³ माइनस 24x, 2x का क्यूब माइनस 24x, और बटे में जी आपके पास यहाँ पे आएगा 8 माइनस एक्स स्क्र की पावर 3/2। 8 माइनस एक्स स्क्र की पावर में है जी 3/2। ये है जी इसका सेकंड डेरिवेटिव। अब सिंपल यहाँ से आप उसके पॉइंट्स ऑफ इन्फ्लेक्शन उसको निकाल सकते हैं। कैसे निकालते हैं, वैसे ही पहले आप लोग जो है इसके न्यूमिनेटर को 0 के बराबर रख के चेकआउट करते हैं। 2x का क्यूब माइनस 24x इक्वल टू 0। यहाँ से आप लोग जो है वो 2 भी कॉमन ले सकते हैं, x भी कॉमन ले सकते हैं। तो 2x अगर मैं कॉमन लेता हूँ तो यहाँ पे आपके पास बचने वाला जी x का स्क्वायर, और यहाँ पे बचने वाला जी आपके पास 12 इक्वल टू 0। ये तो जाके 0 हो जाएगा, आपके पास यहाँ पे रह जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 12 इक्वल टू 0। यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर विच इज इक्वल टू 12। अब 12 के अगर आप जो है वो उसके वो करते हैं, एलसीएम निकालते हैं, इसके फैक्टर्स बनाते हैं, इसको फैक्टर्स बोलते हैं, तो वो बनेंगे 2 इंटू स्क्वायर रूट 3। तो यहाँ से सिंपल आपके पास आ जाएगा एक्स विच इज इक्वल टू प्लस माइनस 2 इंटू स्क्वायर रूट 3। ये पॉइंट्स ऑफ इन्फ्लेक्शन तो है, लेकिन ये हमारी डोमेन में नहीं आ रही, क्योंकि हमारी डोमेन जो थी वो थी -2 से लेके +2 तक। अब ये तो जो है वो चीज बाहर जा रही है, आगे जा रही है, इसका मतलब कि हम इसको पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन नहीं ले सकते, ये हमारी डोमेन से बाहर है। इसी तरह से अब इसके डिनोमिनेटर को चेकआउट कर लेते हैं। 8 माइनस एक्स स्क्र की पावर में जी 3/2, इसको 0 के बराबर रख के चेकआउट करते हैं। अब इसकी पावर जो है वो 2/3 लेते हैं तो ये कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास बचेगा 8 माइनस एक्स स्क्र विच इज इक्वल टू 0। और 8 माइनस एक्स स्क्र इक्वल टू 0 जैसे हमने यहाँ पे किया, आपके पास ये वाला आंसर आया था एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस 2 इंटू स्क्वायर रूट 2। अब ये क्योंकि हमारी डोमेन में है तो ये हमारे दो यहाँ पे आ चुके हैं पॉइंट्स ऑफ इन्फ्लेक्शन, ये हमारे पास आ चुके हैं पॉइंट्स ऑफ इन्फ्लेक्शन। अब सिंपल आप लोग जब इनको रियल लाइन के ऊपर ड्रा करके यहाँ पे आप लोग जो है वो चेकआउट कर सकते हैं। ये हमारे पास एंड पॉइंट्स हैं, इनके एंड पॉइंट्स हैं जी हमारे पास -2 इंटू स्क्वायर रूट 2, और यहाँ पे जी आपके पास 2 इंटू स्क्वायर रूट 2। तो सिंपल आप लोग जो है वो यहाँ पे कर सकते हैं। अब यहाँ पे सिंपल आप पॉइंट्स लगा सकते हैं। यहाँ पे एक पॉइंट में लिखना भूल चुका हूँ, यहाँ पे 2x भी 0 के इक्वल आना था। 2x जब 0 के इक्वल आएगा, 2x इक्वल टू 0, तो यहाँ से आ जाएगा x इज इक्वल टू 0। ये भी इसका पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है। तो लेट्स सपोज कि यहाँ पे हमारे पास 0 है। अब 0 एंड -2 स्क्वायर रूट के दरमियान कोई भी पॉइंट लेने के दरमियान कोई भी पॉइंट लेके इसके सेकंड डेरिवेटिव में पुट करके चेक करना है कि पॉजिटिव में आ रहा है कि नेगेटिव में आ रहा है। तो यहाँ पे अगर आप कोई भी पॉइंट पुट करते हैं तो आपके पास आ रहा है जी आंसर पॉजिटिव में, यहाँ पे आंसर आ रहा है जी पॉजिटिव में, और यहाँ पे आंसर आ रहा है जी नेगेटिव में। पॉजिटिव में आंसर आता है तो कनकेव अप होता है, नेगेटिव में आंसर है तो कनकेव डाउन होता है आप लोगों के पास। अब सिंपल जो है वो इन चीजों को यूज करके हम इसका ग्राफ ड्रा करते हैं। हम इसका यहाँ पे ग्राफ ड्रा करके चेकआउट करते हैं। अब यहाँ पे देखें जी मैं लाइंस लगा चुका हूँ। यहाँ पे इसका ग्राफ बनाना बहुत सिंपल, बहुत इजी, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी इसके पॉइंट्स भी मौजूद हैं। हमारे पास ये इसका जो है वो ग्राफ का स्केच मतलब रफ स्केचिंग भी मौजूद है। हमारे पास इसका कनकेव अप कहाँ पे हो रहा है, कनकेव डाउन कहाँ पे हो रहा है, ये चीजें भी मौजूद है। अगर मैं इसके पॉइंट्स की बात करूँ तो हमारे पास जो है वो यहाँ पे पॉइंट्स में लगा चुका हूँ। 0 के ऊपर सबसे पहले देखें जी यहाँ पे अगर आपके पास x इज इक्वल टू 2 था तो y की वैल्यू 4 थी, यानी कि x 2 के ऊपर y की वैल्यू 4 है, तो यहाँ पे पॉइंट बन जाएगा। इसी तरह जब आपके पास x की वैल्यू -2 है तो y की वैल्यू -4 है। -2 के ऊपर y की वैल्यू जी आपके पास -4। इसी तरह से अगर आपके पास जो 2 इंटू स्क्वायर रूट 2 था तो वहां पे वैल्यू इसकी 0 थी। 2 इंटू स्क्वायर रूट 2 के ऊपर यहाँ पे इसकी वैल्यू 0 है। -2 इंटू स्क्वायर रूट 2 के ऊपर इसकी वैल्यू भी 0 है, तो -2 स्क्वायर रूट 2 के ऊपर भी इसकी वैल्यू 0 है। इसका मतलब यहाँ से ग्राफ एंड हो रहा है और यहाँ पे एंड हो रहा है।
अब आप लोगों ने क्या करना है जी, यहाँ पे इनको पॉइंट्स को ऑब्वियसली आप लोगों ने आपस में मिलाना है। आपस में आप मिलाएंगे किस तरह से? देखें जी, पहले आप लोग देखें यहाँ पे -2 से 0 तक हो रहा है जी कनकेव अप। -2 से 0 तक हो रहा है जी कनकेव अप। कनकेव अप वहां पे होता है जहां पे पॉइंट नीचे हो, ग्राफ ऊपर हो। तो कुछ इस तरह से बनेगा जी। ये देखें, ये पॉइंट नीचे आ गया, ग्राफ ऊपर आ गया। ये 0 में से गुजरेगा, इस इधर से क्रॉस करता हूँ, इस तरह यहाँ तक आएगा। यहाँ पे कुछ इस तरह से जाएगा। ये डिपेंड करता है आपकी ड्राइंग इस तरह की है, तो यहाँ पे कुछ इस तरह आने वाला है जी। ये देखें, यहाँ पे हमारे पास स्केचिंग कुछ इस तरह की ही थी, और यहाँ पे भी हमारे पास स्केचिंग कुछ इस तरह की ही बनी है। ये है जी आपके पास एब्सोल्यूट मैक्सिमम भी है, और ये है जी आपके पास एब्सोल्यूट मिनिमम। ये है जी आपके पास लोकल मिनिमम, ये है जी आपके पास लोकल मैक्सिमम। जो चीजें हम लोग ऑलरेडी यहाँ पे डिस्कस कर चुके हैं कि कहाँ पे इसका लोकल मैक्सिमम था, कहाँ पे इसका लोकल मिनिमम था। हम लोगों ने यहाँ पे चीजें सारी की सारी लिख चुके थे, आपको यहाँ पे बताया। ये देखें, लोकल मैक्सिमम एट एक्स इक्वल टू 2 के ऊपर लोकल मैक्सिमम भी है, और एब्सोल्यूट मैक्सिमम है जी एट एक्स इक्वल टू -2, -2 सॉरी। तो -2 के ऊपर एब्सोल्यूट मैक्सिमम इसलिए है क्योंकि यहाँ से ग्राफ जो है वो कहीं पीछे नहीं जाने वाला। ठीक है, तो ये आप लोग कह सकते हैं। सॉरी, यहाँ पे क्योंकि ग्राफ तो सबसे ऊपर यहाँ पे आ रहा है, तो यहाँ पे एब्सोल्यूट मैक्सिमम होगा एट एक्स इक्वल टू 2 के ऊपर, एंड एब्सोल्यूट मिनिमम होगा एट एक्स इक्वल टू -2 के ऊपर। यहाँ पे ये चीज को ठीक कर लें। यहाँ पे देखिए, सबसे ऊपर ग्राफ तो यहाँ पे आ रहा है ना, तो 2 के ऊपर सबसे एब्सोल्यूट मैक्सिमम है यहाँ पे, और इसी तरह से सबसे नीचे ग्राफ यहाँ पे आ रहा है -2 के ऊपर, ये आपके पास एब्सोल्यूट मिनिमम है। ये है जी आपके पास लोकल मिनिमम, ये है जी आपके पास लोकल मैक्सिमम। ठीक है जी, क्योंकि यहाँ पे ग्राफ ऊपर को जा रहा है, यहाँ पे ग्राफ नीचे को आ रहा है, इसलिए ये कंप्लीट ग्राफ क्वेश्चन नंबर 37 का। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 38। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन 38 में कहता है वाई इज इक्वल टू माइनस एक्स के पावर में 3/2 उसने आपको दिया हुआ है। तो सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे, ऑब्वियसली इसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकालेंगे। तो यहाँ पे आपके पास लग जाएगी पावर को लगा के सिंपल आप लोग इसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकाल सकते हैं, जो कि आपके पास यहाँ पे आने वाला जी। फर्स्ट डेरिवेटिव आ रहा है जी -3x इंटू 2 माइनस एक्स स्क्र, -3x इंटू 2 माइनस एक्स स्क्र का स्क्र रूट। ये है जी बेसिकली आपके पास इसका फर्स्ट डेरिवेटिव, जो कि सिंपल वे में आप निकाल सकते हैं। आप लोग जब इसकी डोमेन भी चेकआउट कर सकते हैं। इसकी डोमेन अगर आप लोग चेक करते हैं तो आप लोगों के पास यहाँ पे इसको लिख सकते हैं कि y विच इज इक्वल टू 2 माइनस एक्स स्क्र की पावर में, अगर मैं यहाँ पे 1/2 करता हूँ, उसकी पावर में 1/2 करता हूँ, और ऊपर मैं 3 कर देता हूँ। इसको मैं इस तरह भी कर सकता हूँ, 1/2 को पहले कर लिया, 3 को ऊपर मैंने कर दिया। अब देखिए 1/2 का क्या मतलब होता है, बेसिकली स्क्वायर रूट 2 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट, ऊपर है जिसकी पावर में यहाँ पे 3 है। तो यहाँ पे देखें जी, आप लोगों के पास ये चीज पॉजिटिव होनी चाहिए, क्योंकि स्क्वायर रूट के अंदर जो चीज है वो पॉजिटिव हो, तो फिर हमारे पास उसकी वो चीज डोमेन में आती है, वरना नहीं आती, अनडिफाइंड होना चाहिए। इसका मतलब ये चीज पॉजिटिव होनी चाहिए, 2 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0, 2 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे आ चुका जी आपके पास प्लस माइनस स्क्वायर रूट 2 विच इज इक्वल टू एक्स। स्क्वायर रूट लेंगे तो प्लस माइनस स्क्वायर रूट 2 आ जाएगा। इसका मतलब कि एक्स जो है वो लेस आर इक्वल टू स्क्वायर रूट 2 होना चाहिए, ग्रेटर आर इक्वल टू माइनस स्क्वायर रूट 2। तो इसकी डोमेन आ चुकी है माइनस स्क्वायर रूट 2 से लेके स्क्वायर रूट 2 तक। इसी डोमेन के अंदर हमने रहना, इससे बाहर नहीं जाना। ठीक है जी, जब हम इसका यहाँ पे काम करेंगे, इसके क्रिटिकल पॉइंट्स निकालेंगे, बाद में इसको डिफाइन करेंगे, वहां पे हम इसकी डोमेन हमारे काम आएगी। ठीक है जी, अब देखें यहाँ पे सिंपल हम इसके क्रिटिकल पॉइंट चेकआउट करने के लिए हम इसको 0 के बराबर रख के चेकआउट कर लेते हैं कि -3x इंटू 2 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट या तो 0 होना चाहिए या फिर अनडिफाइन होना चाहिए। अनडिफाइन तो ऐसे किसी भी पॉइंट के ऊपर नहीं होगा, तो अनडिफाइन वाली टर्म यहाँ पे रहने देते हैं, सिर्फ 0 के बराबर रख के ही हम इसको चेकआउट कर लेते हैं। तो अनडिफाइन क्यों नहीं, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, कोई भी पॉइंट पुट करेंगे वो उसको पॉजिटिव चेंज कर देगा, इसके अंदर नेगेटिव आंसर कभी भी नहीं आने वाला। अब यहाँ पे देखेंगे माइनस का 3x भी 0 के बराबर है, माइनस का 3x 0 के इक्वल है, और यहाँ पे 2 माइनस एक्स स्क्वायर का जो स्क्वायर रूट है ये भी 0 के बराबर है। तो यहाँ से x आपके पास 0 आ जाएगा, 0 इसका क्रिटिकल पॉइंट आ चुका। इसी तरह से यहाँ पे आएगा जी x 2 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0, 2 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और x इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट 2 आ जाएगा। ये आ चुके हैं जी इसके क्रिटिकल पॉइंट्स। अब इन तीनों क्रिटिकल पॉइंट्स को आप लोग सिंपल रियल लाइन के ऊपर ड्रा करेंगे। ये जी हमारे पास यहाँ पे इसमें स्याही बनने वाली, इसको यहाँ पे छोड़ देते हैं, इसको चलिए इसी को यूज कर लेते हैं। तो यहाँ पे जी हमारे पास ये इसका एंड पॉइंट जी माइनस का स्क्वायर रूट 2, इसका एंड पॉइंट जी यहाँ पे स्क्वायर रूट 2, क्योंकि हमने यहाँ पे डोमेन इसकी निकाली हुई है माइनस स्क्वायर रूट 2 एंड स्क्वायर रूट 2। हमारे पास क्रिटिकल पॉइंट हमारे पास 0 भी आया।
ये भी लगा दिया, ये भी लगा दिया। इन दोनों के दरमियान कोई भी पॉइंट पुट करें, इन दोनों के दरमियान कोई भी पॉइंट लेके इसका फर्स्ट डेरिवेटिव पुट करेंगे, आंसर पॉजिटिव में आ रहा है कि नेगेटिव में आ रहा है। तो सिंपल आपके पास आंसर पहले पॉजिटिव में आ रहा है, यहाँ पे इनको दोनों के दरमियान लेंगे तो आंसर पॉजिटिव में आएगा, यहाँ पे आंसर नेगेटिव में आने वाला है। मीन्स के पॉजिटिव से नेगेटिव, पहले इंक्रीज था फिर डिक्रीज हो रहा है, इस तरह से डिक्रीज हो रहा है। ओके जी, ये कुछ इस तरह से। इसका मतलब है ये सबसे ऊपर यहाँ पे ग्राफ है, यहाँ पे भी एंड हो रहा है, यहाँ पे भी एंड हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे भी एंड है, यहाँ पे भी एंड है। इट मीन्स के आपके पास क्या होगा, ये होगा, इसका लोकल मैक्सिमम भी हो सकता है, इसका एब्सोल्यूट मैक्सिमम भी यही है। तो यहाँ पे आप लोग लिख सकते हैं कि ये आपके पास है जी लोकल एंड एब्सोल्यूट मैक्सिमम है जी आपके पास एट एक्स इज इक्वल, ये देखें एक्स इक्वल जीरो के ऊपर, जीरो के ऊपर लोकल एंड एब्सोल्यूट मैक्सिमम है, और यहाँ पे ये एब्सोल्यूट मिनिमम भी है, लोकल मिनिमम भी है। तो यहाँ पे आप लोग लिख सकते हैं जी लोकल एंड एब्सोल्यूट मिनिमम किन किन पॉइंट्स के ऊपर है जी, एट एक्स इज इक्वल टू माइनस स्क्वायर रूट टू प्लस का स्क्वायर रूट टू, लिखें जी प्लस माइनस स्क्वायर रूट टू। यहाँ पे y की वैल्यूज भी लिख सकते हैं जो फंक्शन में पुट करके, एक्स जीरो अगर फंक्शन में पुट करते हैं, इसमें फंक्शन में पुट करते हैं, अगर एक्स जीरो पुट करते हैं तो y की वैल्यू आने वाली है जी टू इंटू स्क्वायर रूट टू। और अगर आप ये चीज पुट करते हैं प्लस माइनस स्क्वायर रूट टू, तो y की वैल्यू दोनों पॉइंट्स के ऊपर जीरो ही आएगी। ये मैंने यहाँ पे लिख ली ताकि बाद में जब ग्राफ बनाएंगे हम इजीली इसका ग्राफ बना सकते हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या प्रोसेस है, हमने निकाला इसका पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। उससे पहले हम लेंगे इसका, इस फंक्शन का सेकंड डेरिवेटिव। सेकंड डेरिवेटिव यहाँ पे लिख देते हैं, हमारे पास क्या आ रहा है जी, यहाँ पे दोनों पे आप लोग प्रोडक्ट रूल लगा सकते हैं, ठीक है जी, या फिर आप लोग इसकी पावर को 1/2 करके वहां पे भी आप लोग इसका इजीली डेरिवेटिव निकाल सकते हैं। अब यहाँ सिंपल इनके पॉइंट्स ऑफ इन्फ्लेक्शन की बात करें तो पहले आप न्यूमिनेटर को जीरो के बराबर रख चेक करें, -6 इंटू वन माइनस एक्स स्क्वायर को जीरो के बराबर रख चेक आउट करते हैं, तो क्या हमारे पास पॉइंट्स निकलते हैं, -x हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, हमारे पास रह जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर विच इज इक्वल टू जीरो। सॉल्व करेंगे तो आपके पास आ जाएगा जी एक्स विच इज इक्वल टू प्लस माइनस वन। ये दो आपके पास क्रिटिकल इसके पॉइंट्स ऑफ इन्फ्लेक्शन निकल आए हैं। अब इस तरह इसके डिनोमिनेटर को भी जीरो के बराबर रख चेक करते हैं, 2 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट विच इज इक्वल टू जीरो, क्योंकि अगर ये जीरो होता है तो फंक्शन अनडिफाइंड होता है। ये भी हम चेकआउट करते हैं, इसका स्क्वायर लेते हैं तो बनेगा जी आपके पास 2 माइनस एक्स स्क्वायर विच इज इक्वल टू जीरो। यहाँ पे आप इसको फाइंड करेंगे, आपके पास आ जाएगा एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट टू। ये दोनों भी इसके डोमेन में इंक्लूड है, तो ये इसके आ चुके हैं पॉइंट्स ऑफ इन्फ्लेक्शन। अब इसको दोबारा से आप यहाँ पे ये लाइन को ड्रा कर दें, माइनस का स्क्वायर रूट टू, ये जी आपके पास प्लस का स्क्वायर रूट टू, ये जी आपके पास माइनस का वन, ये जी आपके पास प्लस का वन। ओके जी, अब आप लोग क्या कर सकते हैं, इन दोनों के दरमियान कोई पॉइंट ले लें, इनके दरमियान कोई पॉइंट ले लें, इनके दरमियान कोई भी पॉइंट लेके सेकंड डेरिवेटिव में पुट करते हैं, तो पहले आंसर पॉजिटिव में आ रहा है, फिर आंसर नेगेटिव में आ रहा है, इन दोनों के दरमियान लेंगे तो आंसर पॉजिटिव में आ रहा है। इट मीन्स कि यहाँ पे आपके पास हो रहा है जी कनकेव अप, यहाँ पे हो रहा है जी आपके पास कनकेव डाउन, यहाँ पे हो रहा है जी कनकेव अप। इन चीजों को यूज करके सिंपल आप लोग इस क्वेश्चन का भी ग्राफ ड्रा कर सकते हैं। नीचे हम ग्राफ बना लेते हैं। अब देखिए हम इसके ग्राफ की बात करते हैं, यहाँ पे मैं पॉइंट्स इसके लगा चुका हूँ, हमने ऑलरेडी यहाँ पे भी इसके पॉइंट चेकआउट कर चुके हैं, यहाँ पे हमने इसके पॉइंट चेकआउट किए थे, हमारे पास y की वैल्यू यहाँ पे क्या आई थी, तो यहाँ पे जब हमारे पास x इज इक्वल टू जीरो था तो हमारे पास y की वैल्यू क्या थी, 2 इंटू स्क्वायर रूट टू। इसी तरह से जब हमारे पास x इज इक्वल टू प्लस माइनस 2 इंटू स्क्वायर रूट टू था, हमारे पास y की वैल्यू क्या थी, जीरो थी। तो यहाँ पे सिंपल जब जीरो के ऊपर आपके पास की वैल्यू 2 इंटू स्क्वायर रूट टू, लेट्स सपोज यहाँ पे जी आपके पास 2 इंटू स्क्वायर रूट टू, तो यहाँ पे आपके पास पॉइंट बन जाएगा। इसी तरह से जब आपके पास प्लस का स्क्वायर रूट टू था तो y की वैल्यू जीरो थी, प्लस के स्क्वायर रूट टू के ऊपर y की वैल्यू जीरो यहाँ पे थी। इसी तरह से माइनस के स्क्वायर रूट टू के ऊपर भी y की वैल्यू जीरो है, यहाँ पे भी आपके पास y की वैल्यू जीरो है। अब ये -1 और 1 मैंने क्यों लगाया, क्योंकि आप लोगों को पता है कि यहाँ पे हमारे पास जो निकले थे इसके पॉइंट्स ऑफ इन्फ्लेक्शन में प्लस -1 भी था। अगर आप लोग जब प्लस के 1 को इस फंक्शन में पुट करते हैं तो 1 का स्क्वायर 1, 2 में से 1 माइनस करेंगे, 1 की पावर 3/2 1 ही आना है। इट मीन्स के 1 के ऊपर भी इसका आंसर 1 ही आने वाला है, -1 के ऊपर भी इसका आंसर 1 ही आने वाला है, यहाँ पे पॉइंट्स बन जाएंगे। अब सिंपल आप इसका ग्राफ बना सकते हैं। ग्राफ इस शेप का बनेगा, पहले आपके पास हो रहा है जी कनकेव अप, -2 से -1 तक, यहां से लेके -1 तक हो रहा है कनकेव अप, ये होता है जिस तरह से कनकेव अप, ये हो रहा है कनकेव अप। इसके बाद यहाँ पे देखिए -1 से 1 तक कनकेव डाउन है, -1 से 1 तक कनकेव डाउन, इस तरह से होगा कनकेव डाउन। ये कितना सिंपल सा और खूबसूरत सा ग्राफ है। ये हो रहा है जी कनकेव डाउन, क्योंकि पॉइंट ऊपर है, ग्राफ नीचे है। इसी तरह से 1 से लेके स्क्वायर रूट 2 तक हो रहा है जी कनकेव अप, तो यहाँ पे भी हो रहा है जिस तरह से
कुछ इस तरह से, इस तरह कर्व शेप में कनकेव आपको होगा। जिस तरह ये कर्व उस तरह ये कर्व बनेगा। ये कंप्लीट करा आपको क्वेश्चन नंबर 38 कोशिश कीजिए डायरेक्ट स्टेप की समझ आए, लेक्चर के पॉइंट पे चलकर सब्सक्राइब लाजमी कीजिए, अपने दोस्तों के साथ क्लास में शेयर कीजिए। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ, नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अपना भी ख्याल रखें, इस चैनल का भी ख्याल रखें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।